जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक गणित मंजरी हम स्टार्ट करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम जो पुराना सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 1 था बच्चों, और उसका नाम क्या था? नंबर सिस्टम। यहाँ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, अब कुछ तो चेंज करेंगे ही। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1, इट मीन्स 3.1 एंड 3.2। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके ना नोट्स बहुत दमदार, बिल्कुल जानदार होने चाहिए, बहुत ही साफ, एकदम नीट एंड क्लीन। आपका राइटिंग अच्छा है या बुरा डजंट मैटर, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? तो आप भाई हमें पता नहीं, तो मैं आपसे कहता हूं कि कल आप काउंट करके आना अपनी क्लास में। तो कहां से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2 3 4 5। जीरो से नहीं काउंट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है बेटा? द नेचुरल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलते रहेंगे। फिर उसके बाद द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, दैट इज एन। एन से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जीरो को और बुला लो कि आओ भैया जीरो आप भी आ जाओ। दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाउ होल नंबर्स एंड that is this group is denoted by capital W. Got it? Yes sir. Integers, integers में भी भाई होल नंबर थे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नेचुरल नंबर्स थी, होल नंबर्स थी, इनका निगेटिव और ले लो, यानी 0 से राइट में आप मूव किए। कितना आया बच्चा? 1, लेफ्ट में -1, 2 -2, 3 -2। तो ये सेट क्या हो जाएगा बेटा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम के ग्रुप को हम शो करेंगे Z से, कैपिटल Z से। कि सर आई से क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये स्टार्टिंग में जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो फिक्स कर दिया वही Z। Z एक्चुअली Z का कहाँ से लिया गया? ज़ेहेलियन। इसका मतलब ज़ेहेलियन एक वर्ड है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। तो वहां से ले लिया बेटा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट नंबर, ये अच्छे से नोट्स लिखेंगे आप। अब अगला नंबर क्या है? प्राइम नंबर। कि ये सर हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर क्या है? कि ऐसा नंबर जो अपने से और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी खुद से डिविजिबल होगा कंप्लीटली और 1 से, उसके अलावा किसी से नहीं। सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। फिर नेक्स्ट 3, फिर 4। नहीं, 4 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी है 4 से, और इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है। 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 9 नहीं सर, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 9 और उसके अलावा 3 से भी डिविजिबल है। ये आपको पता है बेटा। मैंने लिखा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज ऑल्सो इवन। 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो केवल एक ही नंबर ऐसा है प्राइम नंबर जो इवन है, वो कौन है? 2 बच्चा। कंपोजिट नंबर, इसका अपोजिट, कि ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, जैसे कि 3 नहीं, 4, फिर उसके बाद 6, सारे के सारे इवन नंबर्स और कुछ ऑड नंबर्स भी बेटा, ये सब पता है। को प्राइम नंबर, ये सब पुरानी क्लासेस की बातें, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, है ना। को प्राइम नंबर्स ऐसी ऐसी नंबर्स बेटा जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर मतलब
कि ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल वन उनका कॉमन फैक्टर हो, यानी ऐसा नहीं हो कि उनका कॉमन फैक्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो, नहीं, वो दोनों की दोनों सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। जैसे मैंने एक पेयर लिया है 3, 5, 3 and 5 आर co-prime numbers, and what is the reason behind this? Because 3 and 5 are divisible only by 1. दोनों इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखो जैसे 7, 11 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 7 और 11 दोनों किससे डिविजिबल है बेटा? दोनों के दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर कौन है? 1। जैसे मैं आपसे कहूं 11 and 12, अब बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे कि सर 12 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। वो तो कोई बात नहीं, मैं तो को प्राइम नंबर, आपने डेफिनेशन पर ध्यान नहीं दिया। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी वो दोनों के दोनों नंबर केवल और केवल 1 से डिविजिबल हो। 11 और 12 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है ही नहीं। इसी तरह 19 एंड 21, कंफ्यूज मत होना कि सर 21 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे प्राइम नहीं को प्राइम ढूंढने हैं। ये 19 और 21 100% को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। लो, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों वाली। फटाफट रीड करिए क्वेश्चन। A merchant in the port city of Lothal, ओहो अच्छा, is exchanging bags of species for copper ingots. Okay, he receives 15 ingots for every 2 bags of species. If he brings 12 bags of species to the market, how many copper ingots will he leave with? देखो बेटा, बहुत इजी सा है ये। तब की बात है जब बहुत शुरुआती, यानी कि जब करेंसी वगैरह नहीं चलती थी, स्टार्टिंग की बात। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब तब की बात है। तो उसमें क्या होता था कि भाई एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने गेहूं उगा लिए कि भाई तुमने चावल चेंज कर लो, एक ने सब्जी कि भाई चेंज कर लो, एक ने मसाले चेंज कर लो, एक ने मेटल्स, ये जो इस तरह से इंटरचेंज कर लो। करेंसी नहीं होती थी बेटा वर्ल्ड वाइड, तो तब की बात है। तो क्वेश्चन में कहा है ही रिसीव्स 15 कॉपर इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पेसीज। बेटा जो चीज फाइंड करनी है ना, उसको हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। क्या बताया सर ने? जो आपको फाइंड करना है उसको हमेशा राइट साइड में। बच्चा क्या फाइंड करना है? If he brings 12 bags of species to the market, how many copper ingots? राइट साइड में कॉपर इनगॉट्स लिखेंगे। हम लिखेंगे सिंस 2 bags of species are equivalent to, शॉर्ट में लिख देते हैं, इनके बदले कितने मिल जा रहे हैं भाई? कितने मिल जा रहे हैं? 15 कॉपर इनगॉट्स। बहुत इत्मीनान से। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, देयरफॉर 1 बैग ऑफ स्पेसीज, तो प्यारे बच्चों 2 कहां आ जाएगा? अपॉन में। इट मींस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड नहीं करें, लास्ट में करेंगे। कितने बैग्स हैं? कितने बैग्स हैं मर्चेंट के पास? 12 बैग्स। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर बच्चों 12 बैग्स ऑफ स्पेसीज, चलो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करो। 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 से यहाँ देखो, 2 6, 15 से मल्टीप्लाई, 15 6 90। इसका मतलब अगर उसके पास 12 बैग्स हैं बेटा, तो वो उनको दे देगा और कितने कॉपर इनगॉट्स लेके चला जाएगा? कितने? 90।
बोलो समझ में आया या नहीं आया कि सर आ गया? फटाफट खूब अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। Look at the sequence of the number on the column of Ishango bone. ये सब स्टार्टिंग की बात है, आप NCERT थ्योरी पढ़ें थोड़ा बहुत। 11, 13, 17 and 19. Okay. What do these numbers have in common? सोचो इनमें क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? सोचिए। इशांगो बोन नंबर कौन कौन से लिखे हैं? 11, 13, 17 एंड 19। तो क्या कॉमन है? मुझे लग रहा है ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं। ऑड इवन समझते हो? इवन मतलब द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह। ऑड नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये सब के सब ऑड नंबर तो हैं। कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं? हाँ, देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है मगर यहाँ नहीं है। 17 नहीं नहीं नहीं, तो ये तो भैया हुआ नहीं। कोई और प्रॉपर्टी? हाँ, एक नई प्रॉपर्टी देखो क्या, ये चारों की चारों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर 1 और अपने अलावा किसी और से डिविजिबल है ही नहीं। 11 है, 13 है, फिर उससे अगला 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर उसके बाद उससे अगला 19। तो हम लिखेंगे all the given numbers are prime numbers। ये बेटा ठीक है। What do these numbers have in common? कॉमन हो गए क्या? प्राइम नंबर है। List the next 3 numbers that fits this pattern। तो नेक्स्ट इससे अगली आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट, सोचो बच्चा, 3 प्राइम नंबर्स। हाँ बच्चा, 19 से अगला 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है बेटा नेक्स्ट प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 23 के बाद 24, 25, 26, 27 नहीं, वो भी नहीं, 20, 29, ठीक है बेटा। 29 के बाद 30 नहीं है, 31 क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट सोचिए, रीड करा करो फटाफट। वी नो द नंबर्स आर क्लोज्ड, वी नो दैट नंबर्स आर क्लोज। एक्चुअली नेचुरल नंबर्स रह गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। वी नो दैट, यहाँ पर क्या लिखना रह गया बेटा? नेचुरल नंबर्स। We know that natural numbers are closed under addition. It means the sum of any two। देखो यहाँ पर है ना, natural numbers is always a natural number। कि सर हमारी समझ में नहीं है बात। कहा है the natural numbers are closed under addition। क्लोजर लॉ, ये अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। क्लोजर लॉ का मतलब है if we add any two natural numbers then the result will be natural also। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, नेचुरल आएगा। 5 + 7 12, 4 + 3 नेचुरल नंबर्स है, ऐड करेंगे 7, वो भी नेचुरल है। ये है बेटा क्लोजर लॉ, समझ गए? ओके। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या वो भी क्लोजर लॉ हो, यानी क्लोज्ड होगा? आओ इसको हम सीख लेते हैं बेटा। जैसे हम कहें बेटा 7 - 5 2, 7 इज अ नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से, स्क्रीन से ध्यान नहीं हटना चाहिए बेटा। 5 इज नेचुरल नंबर। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। बट बच्चों अगर ऐसा आ जाए 5 - 7 that is -2, 5 and 7 both are natural number but the result -2 that is not a natural number।
it means the natural numbers are not closed under subtraction. ये लिखेंगे, हम लिखेंगे since the difference is difference of 5 and 7 is not a natural number. तो आप लिख देंगे so natural numbers are not closed under subtraction. अंडर सब्ट्रैक्शन, ये हो गया बेटा. प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. लो भैया एक तो दे दिया, और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. यानी कि जैसे कि 12 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 20 माइनस 8, दैट इज ऑल्सो नॉट ए नेचुरल नंबर. ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? यस सर. अच्छा, अगर मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की जगह इंटीजर्स ले आऊं बेटा, then what will be your answer? सोचो, इंटीजर्स ले आओ. क्या इंटीजर्स का डिफरेंस क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा? कोई से भी दो इंटीजर्स लीजिए, जैसे कि आपने ये इंटीजर्स ही ले लिए, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, वो आएगा बेटा कैसा? इंटीजर ही होगा. यानी अगर नेचुरल नंबर्स की जगह यहाँ पर इंटीजर्स होता तो एडिशन तो है ही क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड होगा. ध्यान देना ऑफलाइन वाले बच्चे, टेस्ट में दूंगा मैं क्वेश्चन चेंज करके, अच्छे से ध्यान देंगे. ओहो, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, क्या है आओ सिखा देता हूँ. एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट. अरे एंशिएंट नहीं, हम भी तो यूज कर लेते हैं. जैसे काउंट करना है आपको कैलकुलेशन करते वक्त, तो फट से 1 2 3 4 5 करते नहीं करते? ठीक है. ये प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे. हाँ वाकई में हम भी काउंट कर लेते हैं. Each finger has 3 joints, 1 2 3. Okay, 3 joints, and the thumb is used to count them. वाकई में thumb is used to count them. How many can you count on one hand? आओ count कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितना काउंट कर सकते हैं हम? 12. ओके बच्चा. How does this relate to ancient base 12 counting system? भाई मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा लोगों को, एक होती है ना माला होती है, उसको मंत्र जाप करते रहते हैं, जय श्री राम इस तरह करके, है ना, इस तरह करके हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण. तो उसमें 108 छोटे छोटे मोती होते हैं. कितने बेटा? 108. मान लो कि वो मोती नहीं है उसके पास, तो वो कैसे काउंट करेगा? सुन लीजिए कि भाई एक बार मंत्र 2 3 4, एक बार में कितने? 12. तो 108 तक जाने के लिए कितनी बार उसको काउंट करना पड़ेगा बेटा? 108 को हम ऐसे करते हैं, 12 से डिवाइड कर दो. हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स. यानी उसको कितनी बार? 9 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा. तो इस तरह से एक एग्जाम्पल सा हो गया बेटा. तो ये थ्योरी वाला एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया. आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में लिखें या ना लिखें, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर, अरे लो उड़ गई पहली एक्सरसाइज, है ना. नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त रूल फॉर 0. ये सारी चीजें आपको पता है, आपको लगेगा बड़ा इजी है, लेकिन यहां तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष भी मनुष्य को
ह्यूमन स्पीसीज को, होमोसेपियंस को ये चीजें जानने में लाखों साल लग गए बेटा। क्या? व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो हमें सबको पता है कि अगर 7 में आप जीरो ऐड करेंगे द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। 8 में आप जीरो ऐड करेंगे यू विल गेट अगेन 8। लेकिन इस बात को जानने में मैंने बताया ना लाखों साल लग गए। आपको तो बड़ा इजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि पहिया पहिया समझते हैं, सर्कल, ये हो गया इस तरह से। उसकी खोज एक बहुत ही मतलब इंसान के लिए बहुत ही हेल्पफुल इन्वेंशन रही है। नहीं तो सारे काम इधर से उधर कोई वजन ले जाना है तो, और जब पहिए लग गए गाड़ियों में तो बड़ा इजी हो गया बेटा। खैर, बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सब हमें पता है। व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड जीरो द रिजल्ट इज जीरो, ये भी हमें पता है। फिर भी ब्रह्मगुप्त के रूल हमने लिख लिए, पढ़ लिए बेटा। अब आगे थ्योरी क्या है ये सब मैंने आपको लिख दिया। देखो मैं कितने अच्छे ना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता हूँ, तो आपको भी वैसे ही जो आप मुझसे सीखोगे वही तो करोगे। मैं अगर उल्टा सीधा लिख रहा हूं तो आप भी वैसा ही लिखिए प्लीज। क्या है बेटा? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून को हिंदी में बोल देते हैं भाग्य, सौभाग्य। इसका मतलब है धन, धन, पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट्स वेल्थ और एसेट्स। भाई मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 5000 रुपीज है, कितने हैं? 5000, पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो यानी मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में प्लस 5000, यानी वो मेरे पास है बेटा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स किसको शो करेंगे? फॉर्च्यून्स को, है ना। फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून वो वेजिटेबल ऑयल नहीं हुआ, वो अलग चीज है ना बेटा। डेब्ट, ऋण। डेब्ट क्या चीज है बेटा? डेब्ट मतलब निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट्स डेब्ट। जैसे मान लीजिए किसी के पास -10,000, इसका मतलब उसके ऊपर कर्ज है बेटा। अगर पासबुक में निगेटिव एंट्री हो गई तो इसका मतलब पहले आपको वो पे करना पड़ेगा, फिर आपके बैंक में आगे। जैसे -10 रुपीज और आप वहां बैंक में जमा करने गए 15 रुपीज, तो 10 रुपीज आपके अकाउंट से पहले कट होंगे। यानी अगर आपने 15 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो बैंक पहले 10 रुपीज ले लेगा, 5 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट होंगे वो। ठीक है बेटा, इस तरह। द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, ये हमें सब पता है कैसे। फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज फॉर्च्यून, वेरी इजी। डेब्ट प्लस ए डेब्ट यानी निगेटिव और निगेटिव को ऐड करेंगे, देखो बेटा तो कितना आएगा? निगेटिव। -5 को -4 में ऐड करेंगे यू विल गेट -9। ए फॉर्च्यून -0 यानी पॉजिटिव में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट फॉर्च्यून यानी पॉजिटिव। फॉर्च्यूनर नहीं, फॉर्च्यूनर भी आएगी लेकिन अभी नहीं। डेब्ट -0 यानी निगेटिव में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट डेब्ट, इट मींस निगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ ए डेब्ट एंड ए फॉर्च्यून इज ए डेब्ट यानी पॉजिटिव और निगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा बेटा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ये है कि एंशिएंट मैथमेटिशियन ने किस तरह से इसको बताया वो भी हमें पता होना चाहिए। लिखेंगे आप बहुत अच्छे से। लीजिए एक्सरसाइज नंबर 3.2, वेरी इजी एक्सरसाइज। The temperature in the high altitude desert of Ladakh, Leh Ladakh, is recorded as 4 degree Celsius at noon. यानी कि टेम्परेचर एट नून, दोपहर के समय बच्चों टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर इसके बाद क्या कहा है? By the midnight it drops by 15 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मतलब कम हो गया, कम मतलब निगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? बिल्कुल
रात के समय, आधी रात को। बेटा दोपहर में कितना था टेम्परेचर? 4। मिडनाइट कम हो गया बेटा, कितना कम हो गया? 15। कम मतलब निगेटिव। You will get 4 minus 15, it means minus 11 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा हो गया भाई ये तो। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, उससे भी 11 नीचे है बेटा। नेक्स्ट है बच्चा, A spice trader takes a loan of 850 रुपीज। भाई बैंक से कितने रुपीज लोन लिया? 850, यानी निगेटिव हुआ, ये निगेटिव एंट्री। नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट फॉर्च्यून्स ऑफ 1200 रुपीज। 1200 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते उसने क्या किया? इनकर्स ए लॉस ऑफ 450 रुपीज। फिर उसको लॉस हो गया भैया, उसकी जेब से 450 रुपीज चले गए। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, लो भाई, एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अच्छा, तो हम क्या लिख देते हैं बेटा? फाइनल अमाउंट। देखते हैं कैसा आता है। 850 रुपीज उसने कहां से? बैंक से लोन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस, उसको वो पे भी तो करना पड़ेगा बैंक को। ये थोड़ी ना कि बैंक से लोन ले लिया और बैंक भूल जाएगा, फिर तो बैंकरप्ट होना पड़ेगा। नहीं, 850 रुपीज निगेटिव क्यों है? क्योंकि उसको बैंक को रीपे करना पड़ेगा, इसलिए निगेटिव। प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव। हाउ मच, हाउ मेनी? 1200 रुपीज। लेकिन फिर नेक्स्ट वीक उसको फिर से लॉस हो गया। लॉस मीन्स माइनस 450, ये हुआ बच्चों, ठीक है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, ठीक है। यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट इज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब देखो निगेटिव निगेटिव वाले ऐड हो जाएंगे, आओ ऐड करो। 0, 5 + 5 10, कैरी गया बेटा 1, 4 + 8 12 और एक 13 निगेटिव, प्लस, ओहो, कितना आएगा बेटा? निगेटिव वाला ज्यादा है तो निगेटिव, कितना ज्यादा है? 1300 में से बच्चा 1200, यानी कि -100 रुपीज बचे उसके पास। बचने का मतलब निगेटिव डेब्ट को शो करेगा, ऋण, यानी लास्ट में उसे लॉस हुआ है भाई। कितने रुपीज का? 100 रुपीज का। नहीं आ रही बात समझ में? बोलो बच्चा, इजी है? तो हम क्या लिखेंगे? फाइनली he is in loss of 100 रुपीज। लो जी, ये आ गया आंसर बच्चा, ठीक है। बहुत इजी बच्चों वाला सवाल, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से किया। देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त रूल। तो लो, इसको कैलकुलेट करना है। माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस में करेंगे तो माइनस, 12 5 60, माइनस माइनस अभी पढ़ा है मैंने, ऋण और ऋण मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 8 6 56। फिर बच्चा निगेटिव, इस निगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव, एंड यू विल गेट 14। डिवाइड करना है बेटा। इट मींस, देखो ध्यान देना मैं कैसे लिखूंगा। डिवाइड मतलब ये अपॉन में आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख दो, -20। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में, एंड 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4। 4 से अब डिवाइड कर दो, 4 5 20, इट मींस द आंसर इज -5। वेरी इजी। ये बड़ा प्यारा सा फिर से एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, पढ़िए। Explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। फिर से रीड करो, ये कम बच्चों को समझ में आएगा जो ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं आपसे कहूं 10 - -5, आपको पता है
निगेटिव निगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस एंड 5, यू विल गेट 15। 10 में से प्यारे बच्चों आप क्या करो -5 सब्ट्रैक्ट करो या फिर सीधे ही 10 में 5 ऐड कर दो, यू विल गेट ऑल्सो 15। यही पूछा है। हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना है कि वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। भाई 10 में 5 ऐड कर लो या 10 में से क्या कर लो बेटा -5 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है। क्यों? देखो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। माइनस का मतलब क्या होता है निकालना, रिमूव करना। बहुत ध्यान से बेटा, हम 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं एक्चुअली क्या चीज, ये ऑलरेडी निगेटिव है। निगेटिव मींस डेब्ट। ध्यान देना, हम लिखेंगे, ध्यान देना बेटा कि कौन सा नंबर है सब्ट्रैक्टिंग। बहुत ही प्यारी सी थ्योरी लिख रहा हूं बेटा मैं। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव को शॉर्ट में लिख देते हैं, अ नेगेटिव नंबर इज equivalent to remove your debt। भाई माइनस का मतलब रिमूव करना, और किसको रिमूव कर रहे हैं आप, निगेटिव। निगेटिव मतलब डेब्ट, यानी आप अपना, आपके ऊपर मान लीजिए कर्ज हो रखा है बैंक का, कितना 5000 रुपीज। सुनना बेटा 5000 रुपीज आपको बैंक को पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पता लगा बैंक ने कि भाई हम आपका कर्ज उतार, हम माफ कर देते हैं। जैसे किसानों का, फार्मर्स का जो डेब्ट है वो कभी कभी गवर्नमेंट है ना कि भाई छोड़ देती है। तो सुनो बच्चों, तो क्या हुआ, अगर उन्होंने कर्ज माफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो बैंक को पैसे देने थे 5000 वो अब नहीं देने पड़े, तो वो पैसे आपकी जेब में है नहीं है बेटा। यानी कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इट मींस रिमूविंग योर डेब्ट। और जब डेब्ट आप चुकाते हो तो इसका मतलब आप फ्रेश अच्छा फील करते हो कि भाई हमारे सर से बोझ उठ गया। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड से उधार ले रखे हैं पैसे, वो रोज कह रहा है कि ला पैसे दे मेरे, ला भाई मुझे जो मैंने तुझे टिक्की खिलाई थी उसके पैसे दे। तो नेक्स्ट डे मान लो आपने जाकर के ले भाई अपने 20 रुपीज, तूने हमें समोसा टिक्की चाट खिलाई थी उसके पैसे ले ले, कोई बात नहीं। तो आप बड़ा फ्री फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना डेब्ट जो देना था वो हटा दिया। यानी रिमूविंग योर डेब्ट इट मींस सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट हुए। इतना आप लिख देंगे, बस समझाने की मैंने कोशिश की है कि डेब्ट जब रिमूव होगा, डेब्ट जब रिमूव होगा तो इसका मतलब क्या है, वो आपके अकाउंट में आ रहा है, आप पॉजिटिव हो रहा है, आपके पास पैसे आ जा रहे हैं, यानी जो जाने थे वो बच गए बेटा। ठीक है, इस तरह से। तो ये दो एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन था, असली एक्सरसाइज अब अगली वाली होगी, उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या मुरादाबाद रहिए।